पहले भाग में आपने जाना एस्पिरिन के उपयोगों और दुष्प्रभावों को। इस भाग में जानेंगे एस्पिरिन के इन दुष्प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है या इनसे कैसे बचा जा सकता है। एस्पिरिन के कारण होने वाला म्यूकोजल डैमेज को कम करने के लिए एस्पिरिन के साथ 3 मॉडिफिकेशन किया गया। पहला, एस्पिरिन को एंटासिड के साथ मिलाकर इफरवेसेंट टैबलेट बनाना, जैसे डिस्प्रिन 325 इफरवेसेंट टैबलेट। इसमें एंटासिड यानी बफरिंग एजेंट के तौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट तथा एनहाइड्रस साइट्रिक एसिड होता है, जो एंटासिड इफेक्ट दिखलाता है, जिससे गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज कम हो जाता है। इस एंटासिड इफेक्ट को बढ़ाने के लिए कुछ कंपनियों ने ट्राई बफर्ड एस्पिरिन भी बनाया, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावे कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होता है। इनके गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज को और भी कम करने के लिए माइक्रो एनकैप्सुलेटेड एस्पिरिन भी बनाया गया, जैसे एग्रेक्स 75 एंड 250 mg। माइक्रो एनकैप्सुलेशन होने के कारण एस्पिरिन गैस्ट्रिक म्यूकोजा के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, जिससे गैस्ट्रिक म्यूकोजा में क्षति बहुत ही कम होता है। गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज को और भी कम से कम करने के लिए इनका एंटीडिक कोटेड टैबलेट बनाया गया, जैसे इकोस्प्रिन या लोपिरिन। एंटीडिक कोटिंग होने के कारण इनका डिसोल्यूशन स्टोमक में न होकर इंटेस्टाइन में होता है, जिससे गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज बहुत ही कम या ना के बराबर होता है। एस्पिरिन के फॉर्मुलेशन की कहानी यही नहीं रुक जाती है, बल्कि टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ एस्पिरिन का माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट भी बनाया गया, जो स्टोमक तथा इंटेस्टाइन से होकर गुजरता ही नहीं है, बल्कि माउथ में डिसॉल्व होकर सीधे सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, जैसे फास्पिन 81 mg टैबलेट तथा कार्डिप्रिन 100 mg टैबलेट। इनके अलावे एस्पिरिन का इंजेक्टेबल तथा सपोजिटरी फॉर्मुलेशन भी अवेलेबल है, बट दे आर लेस कॉमन इन यूज। Now coming to the second side effect of aspirin, that is increased risk of bleeding in stomach, intestine and brain. इन दुष्प्रभावों का खतरा उन रोगियों में होता है जो लंबे समय से एस्पिरिन ले रहा हो, जैसे हृदय रोगी। इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए इन रोगियों को ब्लीडिंग टाइम तथा प्लेटलेट काउंट हर 6 महीने पर कराते रहना चाहिए। यदि ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाए या प्लेटलेट काउंट घट जाए तो एस्पिरिन को कुछ समय के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है या इनके डोज को कम कर दिया जाता है। एस्पिरिन का तीसरा साइड इफेक्ट यानी टिनिटस हायर डोज अर्थात जरूरत से ज्यादा एस्पिरिन लेने पर होता है। इस तरह के सिचुएशन में एस्पिरिन को तुरंत रोक दिया जाता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। इनके अलावे और भी बहुत कुछ है जानने को एस्पिरिन के बारे में, जैसे एस्पिरिन को लेने का सबसे उपयुक्त समय कब है, हृदय रोगियों के लिए एस्पिरिन का सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा है, एस्पिरिन ले रहे मरीजों को एस्पिरिन कब नहीं लेना चाहिए तथा किन मरीजों को एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए, एस्पिरिन लेने के दौरान किन दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए तथा और भी जानने को है।